हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज अनुपमा में देख सकते हैं, अनुपमा जब अनुज का कार्ड और शादी के बारे में सोचती है तभी आ जाते हैं यशदीप बोलते हैं कि क्या हुआ, तो कुछ बोलती कुछ नहीं, आप लोग मेरे लिए इतना किए उसके लिए थैंक यू। यशदीप बोले आज ही के दिन ये सब क्यों होना था, क्यों आए लोग आज ही के दिन इन्विटेशन देने। तो अनुपमा बोलते ऐसा कुछ नहीं है सर, आप लोग इतना किया, आप लोग के लिए शुक्रिया, मेरे नसीब में जो है वो तो मिलेगा ही। और यहाँ पर बनराज बोलता है कि बताओ ये अनुपमा बहुत अच्छी बनती है, ये करती है, 3 बच्चों की माँ अनुपमा गंवार जैसी रहती है, इसको कौन, अनुज कहाँ है, अनुपमा कहाँ है। यहाँ भाभी बोलती हाँ कल अनुज कुछ एक शब्द नहीं बोला, श्रुति इतना कुछ बोली। और अनुपमा को आज मेरा बेटा में बहुत तक ये दिखता था, आज अनुज में नहीं दिखता है। यहाँ पर दोनों बैठकर अनुपमा की शिकायतें कर रहे थे और किंजल सुन रही थी। और यहाँ पर राज तो जो नहीं बोलने का सब बोल रहा था कि अरे अनुपमा का क्या हो गया, ऐसा वैसा दिस डैट कर रहा था। तभी यहाँ पर किंजल को अच्छा नहीं लगता है और किंजल इन लोगों को बोलती है आप लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं मम्मी के बारे में, मम्मी को ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ अनुपमा आ जाती है, बाहर निकलती है डांस क्लास जाने के लिए, तभी यशदीप भी वहाँ रहते हैं और यहाँ अपने बीते दिनों को भी याद कर रही है कि कैसे वो अनुज के साथ रहती थी। यहाँ यशदीप आके बोलते हैं कि आप डांस क्लास जा रही हैं, मैं भी जाऊँगा और दिया से मिलना है, दिया से मैं मिलूँगा। तो दोनों एक दूसरे डांस क्लास निकल जाते हैं वहाँ से। यहाँ कंटिन्यू अनुपमा की चल रही है शिकायतें। तो यहाँ पर किंजल बहुत गुस्सा हो जाती है, उन लोगों को डांट कर बोलती है आप लोग चुप हो जाइए, बा और पापा आप लोग दोनों बहुत ज़्यादा ही मम्मी के बारे में बोल रहे हैं, आप लोग को हक नहीं है बोलने का, खासकर पापा आप तो खुद 2 शादी करके कितना निभा लिए, और बा आप तो उनको नौकर बना कर रखी थी और आप क्या बोल रही हैं, आप प्लीज़ ना ही बोले तो अच्छा है। यहाँ पर किंजल बहुत अच्छा से सुनाती है अपने ससुर और दादी को कि आप लोग क्या हैं और क्या नहीं हैं। यहाँ पर बनराज बोलता है कि अच्छा तो मैं ख़राब था तो अनुज भी ख़राब है, आप लोग ऐसा मत बोलिए, आप लोग अपने बारे में देखिए, मम्मी के बारे में क्यों बोलना है, जब अच्छा नहीं बोल सकते तो ख़राब भी नहीं बोलिए आप लोग। यहाँ पर बनराज बोलता बहुत कि तुम बहुत बोलने सीख गई हो, हम लोग तुमको मालूम होना चाहिए कि हम लोग तुमसे बड़े हैं, जाओ चाय बना। तभी वहाँ खड़ी रहती है तो बात चल जाती है, चाय बना लेगी। तभी किंजल वहाँ पूछती है कि तोसू कहाँ है, पापा आपको मालूम होगा तोसू कहाँ है। तो बनराज बोलता है कि हाँ मुझे मालूम है, लेकिन तुमको और तुम्हारी मम्मी को मैं कभी नहीं बताऊँगा। तो यहाँ पर किंजल बोलती है नहीं बताएंगे तो बहुत बुरा होगा, जितना जेल में सज़ा नहीं मिलेगा उतना मैं सज़ा दे दूँगी। मैं इंडिया छोड़कर मैं और परी विदेश छोड़कर मैं और परी इंडिया चले जाएंगे। और ये सुनकर बनराज का हक्का बक्का बंद हो जा रहा है। भाभी देखते रह जाती है कि क्या बोल रही है। बनराज को बोलती है कि आप जल्दी से बता दें, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तोसू के लिए, तोसू को इससे बड़ी सज़ा हम और मम्मी दे सकते हैं। और यहाँ पर इतना अनुपमा का दिल टूटा है, उस दिल टूटने में इतना डांस करती है कि वो भूल जाती है कि क्या है क्या नहीं है। और यहाँ पर दोनों बात करते हैं कि अनुपमा का कितने दुखों के सामना करके भी अपना नाचती है गाती है। और यहाँ पर यशदीप बोलते हैं तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ है अनुपमा जी, आप चिंता ना करें। और यहाँ सभी तैयार हो रहे हैं आने के लिए, यूएस सभी तैयार हो गए हैं। यहाँ सबको फ़ोन करके बनराज बोलता है कि आप पासपोर्ट और घर सब अच्छा से देख कर आइएगा। यहाँ पर काव्या के बारे में कुछ बोलती है तो बनराज मना कर देता है कि आप इनके बीच में मत पड़े। और यहाँ पर बाबूजी बोलते हैं काव्या को जो होगा अच्छा होगा, चलो अच्छे मूड से चलते हैं। और यहाँ लोग डांस करके आते हैं डांस क्लास से, तो अनुपमा को छोड़ने यशदीप और अनुपमा देखते हैं कि वहाँ पर अनुज आया हुआ है। अनुज को देख कर यशदीप बोलते हैं अब कौन सा इनविटेशन कार्ड देना है आपको। तो यहाँ पर अनुज बोलता है मत घबराइए, मुझे अनुपमा से बात करनी है। तो यशदीप वहाँ से फिर अनुपमा को देखकर वहाँ से निकल जाते हैं और ये अनुपमा और ये अनुज दोनों बातें करते हैं, क्या बात करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन कर रहे हैं बात। अनुपमा को अनुज बताता है कि मैं किस लिए श्रुति से शादी कर रहा हूँ, किस वजह से कर रहा हूँ, कोई मैं उसका एहसान चुकाने के लिए शादी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि वो हम लोग के लिए इतना की है। और मेरी बेटी आदिया उससे बहुत प्यार करती है, उसको अपनी मम्मी मानती है, और मैं भी उसको उतना ही रिस्पेक्ट देता हूँ, इज्जत देता हूँ, मेरी दोस्त है। यहाँ पर अनुपमा बोलती है क्यों प्यार नहीं करते हैं। तो वो बोला कि वो मेरी अच्छी दोस्त है। तो अनुपमा बोलती है यही मुझे डर था कि आप आद्या के लिए करेंगे, आप श्रुति के लिए करेंगे, बाद में अपने आप को लास्ट में सोचते हैं, मत सोचिए, आप तीनों अच्छे से खुश रह सकते हैं, आप खुश रहिए।
आपको इतना सोचने का ज़रूरत नहीं है। और यहाँ अनुपमा चुपचाप सुन रही है कि हाँ, अब जब बता रहा है अनुज कि मैं 5 साल पहले जब यहाँ आया था विदेश में लेकर अपनी बेटी को, तो सोचा था उसके दुख कम हो जाएंगे, लेकिन नहीं हुए थे। हम लोग बहुत अकेले हो गए थे उस टाइम पर। हमें श्रुति ने ही संभाला है और हम लोगों को अच्छा से रखा था। तो आज श्रुति के लिए मैं भी चाहता हूँ करूँ, क्योंकि वो भी अलग ट्रॉमा में चली, अपने पेरेंट्स को खोकर वो भी सही से नहीं है। अगर मैं डॉक्टर बोले कि अगर मैं उसे इस तरह से छोड़ दूँगा तो डिप्रेशन में चली जाएगी, तो मुझे तो उसका साथ देना ही होगा। यहाँ पर अनुपमा भी बोलती है हाँ, आपको पीछे मुड़ कर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आगे बढ़िए, आप मुझे भी अच्छा लगेगा। और यहाँ अनुज अनुपमा का दिल तो टूटा ही है। वो तो कोई समझ ही सकता है कि अनुज प्यार करेगा तो अनुपमा से ही करेगा, और अनुपमा भी जानती है इस बात को। लेकिन वो अनुज को आगे बढ़ने के लिए बोलती है कि आगे बढ़िए, मेरे नसीब में दुख है, ये दुख कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं, लेकिन आप कम से कम खुश रहिए और आदिया को खुश रखिए। अब बस यही सब बातें हो रही होती हैं, लेकिन उन लोग के अंदर बहुत सारे दुख हैं। जो यहाँ पर अनुपमा बोलती है कि अब आप खुश रहिए, आप आगे बढ़ यहाँ पर। लेकिन अनुज बहुत टूट जाता है, रोता है। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।